Hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. I hope that you all are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. So guys, किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुंचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है. सो गाइज, आज की जो ये रीडिंग होने वाली है इसका टाइटल रहेगा व्हाट आर द इंट्रूसिव थॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू. आपके अराउंड जो लोग हैं, ठीक है, जिनसे भी आप इंटरेक्ट करते हो किसी भी मीडियम के थ्रू, उनके इंट्रूसिव थॉट्स क्या है, मतलब अनवांटेड थॉट्स, या फिर ये हर किसी व्यक्ति की लाइफ का एक पैटर्न होता है. चाहते हुए ना चाहते हुए भी सबके दिमाग में ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं. वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो अपने लोगों के कलेक्टिव थॉट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि डीप डाउन वो अनवांटेड चीज़ें, वो अनवांटेड थॉट्स, इनवॉलेंट्री थॉट्स क्या हैं इन लोगों के आपको लेकर. ठीक है, अगर हो सकता है ये रीडिंग सभी को रेजोनेट ना करे, हो सकता है ये रीडिंग सभी के साथ ना जाए, तो इसको फ्री विल से देखेगा एंड लास्ट तक देखेगा सो दैट यू कैन गेट सम गाइडेंस. तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. लेट्स सी व्हाट आर द इंट्रूसिव थॉट्स ऑफ पीपल अबाउट माय व्यूअर्स. ओके, लेट्स सी. चलिए देखते हैं लोगों के आपको लेकर अनवांटेड थॉट्स क्या हैं. लेट्स सी, लोगों के आपको लेकर अनवांटेड थॉट्स क्या हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे थॉट्स जो शायद वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द अनवांटेड एंड इनवॉलेंट्री थॉट्स ऑफ पीपल अबाउट माय व्यूअर्स. लेट्स सी, लेट्स सी what are the unwanted and involuntary thoughts of people about my viewers. Let's see. पहला है नाइट ऑफ कप्स, 5 of Wands, ओके, जजमेंट, स्ट्रेंथ, 2 of Swords. अंडरनीथ द डेक मुझे आया है 9 of Swords. मुझे ऐसा लग रहा है सारे कार्ड्स को देखकर, अच्छा ये जो लोग, ये जो मैंने थॉट्स निकाले हैं ना, ये लोग आपसे एसोसिएटेड हैं किसी ना किसी तरीके से. आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन आपसे एसोसिएट कर रहे हैं किसी ना किसी थ्रू. ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, ठीक है. और इनके कलेक्टिव थॉट्स हैं, ये कहाँ पर क्या एडजस्ट होना, ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल रीडिंग. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे. देखिए, मुझे ना काफ़ी सारे लोगों की ना एक भावना निकल कर यहाँ पर आई है. मैनी ऑफ द पर्सन थिंक्स दैट आप ना थोड़े से झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हो. ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर. काफ़ी सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि आप ना झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हो, और अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर आपको कोई किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस देने की कोशिश करता है, या फिर समझाने की कोशिश करता है, तो आप उस चीज़ को नहीं समझते हो, या फिर आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेते हो, क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि शायद सामने वाला आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, या और वो चाह रहे हैं कि वो आपको कुछ समझाएँ, लेकिन आपको लगता है कि सामने वाला आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो शायद किसी से ईज़िली कंट्रोल ना होते हो, या फिर ईज़िली आप हर किसी की बात नहीं मानते हो. इस स्टेज तक भी आप क्यों आए हो? आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए लाइफ में, बहुत सुनी थी लोगों की, लेकिन अब जब जिस पॉइंट पर आप खड़े हो, यहाँ पर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो यू आर लाइक नहीं. ठीक है, आप नहीं होने वाले हो उससे कंट्रोल, आप अपनी ही सुनोगे यहाँ पर. ठीक है, आपने लोगों की सुन कर अपना बहुत कुछ खराब कर लिया है, या फिर लोगों ने जो भी आपको बताया था, आपने वो सब चीज़ें कर के ना उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है आपको. इसलिए अब आप किसी को भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देते हो, किसी को भी अपने लाइफ का रिमोट नहीं देते हो. ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं कि आप ना थोड़े झगड़ालू किस्म के हो, या फिर अगर कोई आपको कुछ बात बताता है तो आप उस बात को सुनते नहीं हो. आपके अपने ओपिनियंस होते हैं, आपके अपने पर्सपेक्टिव होता है, और उस बीच में ना आप किसी को नहीं आने देते हो, उस बीच में आप किसी की नहीं सुनते हो. ठीक है, आप सिर्फ अपनी ही सुनोगे. ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, डीप डाउन इनकी बातें चल रही हैं अंदर ही अंदर अंदर, लेकिन ये किसी के सामने ना इनको जाहिर नहीं करते हैं. इनकी डीप बातें हैं ये. ठीक है, अनवांटेड है. ठीक है, मतलब जब ये आपको देख रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर से निकल कर आ रही हैं ये चीज़ें. ठीक है, दूसरी चीज़, ये ना ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि आपसे अगर आपकी किसी से दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं बोलेंगे, अगर आपको कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता, या फिर किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन ने आपको कोई ना कोई हार्म करने की कोशिश करी है, चाहे सिर्फ वो शब्दों के थ्रू हो, या फिर टोंटिंग से हो, या फिर किसी भी तरीके से अगर इस पर्सन ने आपको किसी न किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करी है,
तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने इस पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है, या फिर आपने इस पर्सन को रियलिटी चेक दिया है लाइफ में, या फिर आपने इस पर्सन को इनकी ही लैंग्वेज में आंसर किया है, ठीक है? ऐसा हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है। आप में से ना काफ़ी सारे लोगों का टेम्परामेंट थोड़ा हाई हो सकता है, गुस्से वाले हो सकते हो आप, या फिर आपको आपको अब आने लगा है गुस्सा, क्योंकि जब आपने लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया है और बहुत ज़्यादा लोगों को स्टडी किया है और इतना सारे लोगों का भला करके जब आप इस पॉइंट पर आए हो, अब अगर आप देखते हो कोई इंसान आपको किसी न किसी तरीके से हार्म करने की कोशिश करता है, या फिर किसी न किसी तरीके से आपको चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, तो आपका एंगर बढ़ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है और आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी की लैंग्वेज में आंसर देना पसंद करते हो। तो लोगों को ना आप थोड़े से ऐसे भी दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, जो पर्सन होते हैं ना अ, थोड़े से कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे, कुछ भी सीधा बोल दो जाकर, इस तरीके का भी लोग आपको सोच रहे हैं। इनको ये लोग ना आपसे कुछ कहने से पहले भी अब सोचने वाले हैं, या फिर आपको कुछ बोलने से पहले ना ये सोचते हैं 4 बार कि ये चीज़ क्या इनको आपको बोलनी चाहिए या नहीं। और अगर इन्होंने आपको ये चीज़ बोली, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है? उसका रिज़ल्ट किस तरीके का होगा, उस पर्टिकुलर चीज़ का जो रिज़ल्ट रहेगा, वो गुस्से वाला ही रहेगा, क्योंकि आपने इसको छोड़ने नहीं वाले हो। मुझे ऐसे बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। आपने इसको कुछ ना कुछ ऐसी या तो बात बोल दोगे कि इसको खुद ही अकल आ जाएगी, या फिर ये आगे से कभी रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो लोगों का बहुत डीप डाउन जो थॉट है ना, ये आपको एक एक फाइटर कैटेगरी में रख रहे हैं, एक ऐसे इंसान की कैटेगरी में रख रहे हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन खड़ा है, उसको सिर्फ़ अच्छाई और बुराई से फ़र्क पड़ता है, और अगर उसके बारे में कोई पॉइंट करता है किसी चीज़ को, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं और सीधा उस इंसान को अक्ल सिखाते हैं। ऐसा कुछ ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके अराउंड हैं, आपसे एसोसिएटेड हैं किसी न किसी तरीके से। और ये जो लोगों के थॉट्स हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से आपको कभी न कभी लाइफ में नीचा दिखाने की कोशिश करी है, या फिर आपको गिराने की कोशिश करी है। तो ये लोगों का ये सब चीज़ें सोचना बनता है, क्योंकि आप अब इनको नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है? तो ये लोग सोच रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा लड़ाकू किस्म के इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों से बहस करते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप ज़ुबान के कड़वे इंसान हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड थॉट्स हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी डीप फीलिंग्स भी हैं, जब ये आपको देखते हैं तो इनके मन में एकदम से निकल कर आती हैं ये चीज़ें कि अगर इनसे मैंने कुछ बोला या फिर इसको मैंने कुछ बोल दिया, तो मुझे सामने से एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा आंसर आने वाला है जो कि शायद मैं नहीं सह पाऊँगा। इसीलिए अभी आप ऑब्ज़र्व करोगे आने वाले टाइम में कि ऐसे लोग जो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे गिराना चाहते थे, वो आपसे थोड़ा दूर हटने लगेंगे, या फिर आपसे थोड़ा-थोड़ा दूर भागने लगेंगे, क्योंकि अब इनको आपके ये जो रवैया है या फिर आपका जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता जा रहा है, इससे थोड़ा-सा डर भी लगने लगा है। देखिए किस तरीके से ये लेडी स्ट्रेंथ कार्ड के साथ इस लॉयन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है? तो इसी कैटेगरी में आप हो। अब आपने ना अपनी जो वो डीप भावनाएँ थी जिसमें आप बह जाते थे, उनको कंट्रोल करना शुरू करा है। लोगों को लोगों के वे में ट्रीट करना शुरू करा है। आपने लोगों को उनकी लैंग्वेज में रिप्लाई करना शुरू करा है, ठीक है? और ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरीके से आपको यहाँ पर हार्म कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ लो आप किस तरीके की कैटेगरी में डाल रहे हैं। आपको इनकी भावनाएँ ऐसी हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा लड़ाकू किस्म के रूप में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप छोड़ोगे नहीं इनको बिल्कुल भी, अगर आपसे ये थोड़ा-सा भी कुछ बदतमीज़ी करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी कुछ लाइन को क्रॉस करते हैं, ठीक है? ओके, चलिए फिर। नेक्स्ट कार्ड है द जजमेंट एंड द नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड भी ना मुझे यही शो कर रहे हैं। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल किस्म के व्यक्ति थे, या फिर आपको यूज़ करा गया है बहुत ही ज़्यादा, आपकी इमोशंस भावनाओं का एक तरीके से मज़ाक उड़ाया गया है, या फिर हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल थे कि आपने लोगों को वो करने दिया सब कुछ जो वो चाहते थे। बट आपने ना चेंज करी हैं कुछ चीज़ें, सर्टेन चीज़ें आपने चेंज करी हैं। अगर नहीं करी हैं तो आप करोगे आगे आने वाले टाइम में। यू विल सी 2025 इज़ ऑल अबाउट चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यू आर चेंजिंग योरसेल्फ। यू विल सी कि जो जहाँ पर चीज़ें ज़रूरी नहीं है, या फिर हो सकता है जहाँ पर आपको लोगों की हेल्प नहीं करनी, वहाँ पर आप बिल्कुल नहीं करने वाले हो। जजमेंट दोगे एक तरीके से आप। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। जिस तरीके से जिसका बिहेवियर उस तरीके से आप रिज़ल्ट दोगे, ठीक है? ऐसा लग रहा है, और लोग भी ना इस चीज़ से घबराए हुए हैं, इस चीज़ से डरे हुए हैं। इसलिए आप देखोगे कि आपके बिहेवियर में सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं, और आप देखोगे कि अभी
हाल फिलहाल में कोई आपको बिना बात के कभी भी उँगली नहीं करने वाला है, ठीक है? कभी भी आपको बिना बात के कोई ज्ञान नहीं देने वाला है, आगे आने वाले टाइम में जजमेंट कार्ड के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर लोगों का जो डीप इंट्रोसिव थॉट है वो ये भी है आपको लेकर कि आप जो चाहोगे वो कर दोगे, ठीक है? आपसे थोड़ा-सा बहस करना इन लोगों को इस टाइम पर सूट नहीं करेगा, या फिर आपको कुछ ज्ञान देना, या फिर आपसे लड़ाई करना, या फिर आपसे दुश्मनी रखना इज़ नॉट गुड फॉर देम, ठीक है? ऐसा ये लोग सोच रहे हैं, ऐसा इनके मन में डीप थॉट्स चलते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? आप डिस्ट्रक्टिव फेस में दिख रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा। अभी तक ना आपकी एनर्जीज़ बहुत काम आ रही थी, और आई डोंट नो, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ रेज़ोनेट भी ना करे, बहुत लोग, कम लोगों को करे, बट मुझे ना आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फेस में नज़र आ रहे हो। और ये जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है ना, ये इमोशंस का आउटबर्स्ट आ रही है आपका। बहुत सारे इमोशंस आपने अपने अंदर कवर करके रखे हुए हैं, या तो, या फिर आपने बहुत सारे इमोशंस को दबा के रखा हुआ, सप्रेस करा हुआ है। आप ना किसी से शेयर करते हो, ना किसी को बताते हो, अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को रखते हो। तो उसका जो आउटबर्स्ट होगा वो गुस्से के रूप में हो रहा है, ठीक है? वो जो आप चीज़ें निकाल रहे हो, वो जो इमोशंस आपके फूट रहे हैं, बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो किस रूप में आ रहे हैं? वो गुस्से के रूप में आ रहे हैं। और ये गुस्सा हर उस इंसान पर निकल रहा है जो आपको किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से गिराना चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप चेंज कर रहे हो अपने आप को। अब आप इमोशंस की कैटेगरी में चेंज हो रहे हो, तो ये लोग ना, इनका जो डीप थॉट है वो भी यही है कि आप ना डिस्ट्रक्टिव फ़ॉर्म ले रहे हो एक तरीके से। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है, शिव जी का एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी आपको। काम दिखेंगे आपको, बहुत क्वाइट दिखेंगे, लेकिन एक उनका रुद्र रूप भी है। उस टाइप की चीज़ें मुझे थोड़ी-सी नज़र आ रही हैं आपके लिए, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो सही है। कभी तो इमोशंस बाहर आने चाहिए, अदरवाइज़ आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ में। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो रही है, सो यू कैन शेयर इट विद समवन जो कि आपका बहुत करीबी हो, या फिर बहुत ज़्यादा ख़ास हो। चलिए, और देखते हैं क्या है लोगों के अनवांटेड थॉट्स फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हाइरोफेंट। अच्छा, ये चीज़ें मुझे पॉजिटिव निकल कर आई हैं दो, ठीक है? एक कार्ड और लेंगे, मैजिशियन। वाओ! मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव ही सोच रहे हैं लोग आपके लिए, वो तो कुछ लोगों की स्पेसिफिक लोगों की कुछ कैटेगरी है, इनको सोचना ही है आपके बारे में। आप कितना भी अच्छा कर लो तभी भी इनको सोचना है। कुछ अच्छे लोग भी हैं आपके अराउंड, ठीक है? वो आपको बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान समझते हैं। वो समझते हैं आपको, उनको ना आपका, अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर एंगर है, आपके अंदर कोई नेगेटिव साइड है, तो वो उसको भी समझ रहे हैं। उनको ना वो चीज़, वो साइड भी आपकी समझ में आ रही है कि ये चीज़ आ क्यों रही है। तो वो लोग ना आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव गुस्सा है आपका, ठीक है? आपका कंस्ट्रक्टिव गुस्सा है, और वो जो है वो अच्छे के लिए है, ठीक है? कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें आप फालतू में लोगों को चोड़ दिखा रहे हो, नहीं। इट इज़ लाइक कि आपका कंस्ट्रक्टिव गुस्सा है। दूसरी चीज़, लोगों को ना आप बहुत हेल्पफुल भी दिख रहे हो। एक गाइड की तरह आपको देख रहे हैं, काउंसलर की तरह देख रहे हैं। कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपको, वो लोग प्रीफ़र कर रहे हैं आपके पास जाना, ठीक है? वो लोग प्रीफ़र कर रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज़ों का कि अगर आपसे कोई सजेशन लिया जाए, या फिर आपसे कोई बात पूछी जाए, तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से बताओगे, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कन्वे करोगे, ठीक है? द मैजिशियन कार्ड के साथ ना ये लोग आपको एक एक थेरेपिस्ट की तरह भी देख रहे हैं। और ये आपका हाइरोफेंट एंड द मैजिशियन, दोनों कार्ड ना मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ये लोग ना आपको एक जादूगर की तरह देख रहे हैं, एक थेरेपिस्ट की तरह देख रहे हैं। आप ऐसे पर्सन भी हो सकते हो, आपसे ना बहुत सारी चीज़ें लोगों ने शेयर करी हुई होंगी, और आप नहीं कर पाते हो शेयर अपनी बातें ज़्यादातर, लेकिन ये लोग कर लेते हैं। और जिस तरीके से ये लोग आपसे शेयर करते हैं ना, बंध जाते हैं आपसे, या फिर आप पर ना एक डिपेंडेंसी फ़ील करते हैं ये लोग कि हाँ, आपसे आज इन्होंने ये बातें शेयर करी हैं और कल को भी करेंगे, क्योंकि आप इनको एक परफेक्ट मटेरियल लगते हो, आप इनको एक परफेक्ट पर्सन लगते हो। आप इनको लगते हो एक मैजिशियन की तरह, कि जो एकदम से हील कर देता है इनकी सारी चीज़ों को, है ना? तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, हीलर देख रहे हैं आपको, एक गाइड की तरह देख रहे हैं, काउंसलर की तरह देख रहे हैं। आप जब इनकी नज़रों के सामने आते हो, तो इनके अंदर से ना एक फीलिंग आती है खुशी की। तो आपको देखकर खुश हो जाते हैं, या फिर आपको देखकर ना ये लोग ना बहुत एक अच्छा फ़ील करना होता है ना, वो फ़ील करते हैं आपको देखकर ये लोग।
व्हील ऑफ फॉर्चून, इनकी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, इनकी जो चीज़ें होती हैं वो सडनली ना चेंज हो जाती हैं आपको देखकर। मतलब अभी अगर सैड है और आप दिख जाते हो इनको, या फिर अभी अगर दुखी हैं आप दिख जाओगे इनको, तो ये लोग ना खुश हो जाएंगे एकदम से कि हाँ कोई तो है एटलीस्ट जो कि चीज़ों को समझता है, चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव वे में लेता है, चीज़ों के सॉल्यूशन देता है एक्चुअल वाले, ना कि कोई ऐसा ही ऐरा गैरा सॉल्यूशन पकड़ा दिया हाथ में, नहीं। ठीक है, अच्छा सोच रहे हैं ये लोग आपके बारे में। ठीक है, तो इनकी फीलिंग आपको, जो इनकी फीलिंग है आपको एक डीप डाउन हीलर की तरह देखना है। हो भी सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग हीलर भी हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना काफ़ी सारे लोग हीलर भी हो सकते हो। हीलर इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि आप हीलिंग सेशन प्रोवाइड करवा रहे हो या फिर कैंडल जला के बैठे हो तभी आप हीलर हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हीलर ऐसा होता है जो अपनी बातों से भी हील कर देता है सामने वाले इंसान को। मे बी यू आर समवन लाइक दैट। ठीक है, और जो कि सजेशन ऐसे देता है कि सामने वाला हील हो जाता है, जो कि किसी के बुरे वक्त में हेल्प करता है तभी भी वो हील हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये ना आपको हीलर की तरह देखना है। इनका जो थॉट है आपको लेकर वो बहुत पॉजिटिव साइड में जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब में से ना काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट कर लेते हो चीज़ों को, बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हो, सोचा और अगले ही पल आपके नज़रों के सामने। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। डेजा वू होता होगा आपको बहुत सारे लोगों को कि एकदम से हो जाए। ठीक है, ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, रेड पसंद हो सकता है आपको, हो सकता है आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस हो रेड कलर की, अभी आप रीडिंग देख रहे हो आपने रेड पहना हुआ हो। ठीक है, आप लोग मैनिफेस्ट करते हो जो चीज़ों को वो एक्चुअली में हो जाती हैं, चाहे कुछ भी सही वो एक्चुअल में आपके सामने आ जाती हैं। इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हो आप। ठीक है, आपको, आप ना एक अटैचमेंट फील कर पाते हो अपना, इंसानों के साथ ही नहीं जानवरों तक के साथ भी आप एक अपना अटैचमेंट फ़ील कर पाते हो। उनके साथ तक भी आप लोग ना अपना सोल कनेक्ट कर लेते हो, वो भी आपके पास खींचे चले आते हैं, ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना? और ज़ोडिएक साइन सारे हैं, इसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है ज़ोडिएक साइंस की, सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ठीक है? सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ है ही नहीं आपके पास, रिसोर्सेज भी सारे दिख रहे हैं मुझे। मतलब रिसोर्सेज इन द सेंस कि इतनी अकल बुद्धि है आपके अंदर कि आप अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, इतनी ज़्यादा आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप अपने लिए लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं और क्या है लोगों के थॉट्स आपको लेकर, डीप डाउन अनवांटेड थॉट्स क्या हैं। Let's see what are some more unwanted thoughts for my viewers. Let's see. फोर ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग ना आपको डीप डाउन ये सोचते हैं कि आप शायद किसी से बात करना नहीं पसंद करते हो, आपको नहीं पसंद कि आप बात करो उनसे, या फिर आपको लोग ही नहीं पसंद, ऐसा भी हो सकता है ना। आप में से काफ़ी सारे लोगों के ना ये थॉट्स भी हो सकते हैं कि आपको इंसान ही नहीं पसंद है। ठीक है, कभी कभी इंसान ना एक मैच्योरिटी के उस लेवल पर पहुंच जाता है जब उसको इतनी सारी चीज़ें गलत दिखती हैं लाइफ में, तो उसका ना एक विश्वास उठ जाता है चीज़ों से, या फिर कुछ भी हो जाता है तो वो ना उसको लगता है कि मुझे पसंद ही नहीं है लोगों के बीच में रहना। एंड यू लाइक द आइसोलेशन, आपको आइसोलेशन पसंद है, अकेले रहना पसंद है, या फिर आपको अकेले बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है। आप अकेले में इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हो कि आप बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हो आप अकेले रहकर। ठीक है, तो लोगों को ना ये लगता है कि जब भी वो आपको देखते हैं अंदर से उनके ना एक भावना निकल कर आती है कि इसको तो शायद पसंद ही नहीं है, इसको तो लोगों का साथ ही नहीं पसंद। ठीक है, ऐसा भी ये लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, इनके डीप डाउन अनवांटेड थॉट्स हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग ना आपके लिए बहुत बुरी भावनाएं भी रखते हैं। मून कार्ड है, और मेरे को ना अंडरनेथ द डेक मेरे को एक बार नाइन ऑफ सोर्स भी दिखा था। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि लोगों के ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स भी हैं, अगर आपके अराउंड ना कोई ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या फिर कभी ना कभी आपकी ना उनसे कोई क्लैशेज हुए हैं तो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल कर ना ये लोग आपके लिए सिर्फ बेकार ही थॉट्स रख रहे हैं, और ये लोग ना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपको कोई हार्म हो जाए, मेंटल हार्म, या फिर आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रहो, या फिर ये ना कोई बहाना ढूंढते होंगे कि आपको किसी न किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाए, बट आप इनके बस में नहीं आने वाले, वो चीज़ अलग है। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा इनसे। बट द मून कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका
किसी न किसी तरीके से भला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आस-पास के दिनों में या फिर अभी थोड़े बहुत दिन पहले आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमार रहे हो या फिर निकल कर आए हो ऐसी सिचुएशन में से, ठीक है? दैट्स ऑल बिकॉज़ वो जो बुरे लोग हैं आपके अराउंड उनमें से किसी की ना आप लोगों को इविल आए हो सकती है, नेगेटिविटी वो थी आपके अराउंड, ठीक है? तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, इनके अनवांटेड थॉट्स हैं कि आप किसी न किसी तरीके से परेशान ही रहो हमेशा, ठीक है? तो आपको उस चीज़ से भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। द मून कार्ड आया है मुझे यहाँ पर, डेथ, ठीक है? तो आप इसी वजह से ना अपने आप को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो आप, आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही है डीप लेवल पर, ठीक है? और यूनिवर्स जो है ना वो भी आपको इन चीज़ों में डाल रहे हैं जानबूझ के, ताकि आप अपनी वैल्यू समझ पाओ, ताकि आपको अपनी पावर का अंदाज़ा हो पाए, ताकि आप अपने आप को जान पाओ कि ट्रांसफ़ॉर्म होकर आप कितने पावरफुल हो सकते हो, ठीक है? 4 ऑफ कप्स, आप ना कोई भी अपनी लाइफ में फालतू की बुलशिट एंट्री नहीं दे रहे हो किसी भी चीज़ को। लोग ना आपकी लाइफ में जानने के लिए, घुसने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं, उनको पता चले कि आपकी लाइफ में आगे चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो आप। ऐसा बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि इनको चाहिए कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन इनको पता ही नहीं चल पा रही है, इनको मिल ही नहीं पा रही हैं चीज़ें, इनको मसाला ही नहीं मिल पा रहा है। एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स आई कैन स्ट्रांगली सेंस कि इन्होंने ना बहुत लाख कोशिश भी करी है आपकी लाइफ में एंट्री लेने की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की, बट इनको नहीं मिल पा रही है कुछ चीज़। तो डीप डाउन ये चाहते हैं, डीप डाउन उनके थॉट्स हैं कि किसी न किसी तरीके से आपसे एसोसिएट हों, कनेक्ट हों और आपके बारे में जान पाएँ, आपकी सीक्रेट निकाल पाएँ, आपके जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ पाएँ। ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सीरियस रीडिंग है। ऑल्दो आई नेवर वॉन्ट टू डू सच रीडिंग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन लोग रेजोनेट कर पाते हैं इन चीज़ों से भी। एंड आई वॉन्ट कि चीज़ें थोड़ी हैप्पी हैप्पी रहें, बट ऐसा नहीं है, ये अपने आप चीज़ें निकल कर आती हैं मेरे कार्ड्स के थ्रू, आई डोंट नो। और बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों से रेजोनेट भी कर पाते हैं, बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों से एग्री कर पाते हैं, उनकी लाइफ में इतने महायुद्ध चलते रहते हैं, ठीक है? डीप लेवल पर मुझे ऐसा भी दिखता है, ऐसा मुझे लगता है अंदर से, ठीक है? अभी लास्टली मैंने कुछ रीडिंग्स किए थे एंड उसके अंदर भी लोग रेजोनेट कर पा रहे थे उन रीडिंग से। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट करंट फीलिंग्स और एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ योर एक्स थिंकिंग ऑफ यू। चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, चीज़ें इन सब चीज़ों से हटकर भी होती हैं लाइफ में, एंड आई वांट टू फोकस ऑन दैट एरिया, ठीक है? तो वो उस एरिया पर भी फोकस होना चाहिए। हर चीज़ सिर्फ एक्स के अराउंड नहीं घूमनी चाहिए इंसान की, दैट इज़ वाई आई थिंक आई एम हियर। एंड अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ इसको देखिए और जानिए, कुछ गाइडेंस लीजिए, ठीक है? द टावर एंड द 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से ना काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कोई सडन या तो पोज आया था या फिर सडन कोई ऐसा मूवमेंट आपकी लाइफ में आया होगा जिसके बाद से आपको थोड़ी सी समस्याएं हुई हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में, ठीक है? और या फिर हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से भी आपको निकलना पड़ा, जो कि जिस सिचुएशन से आप नहीं निकलना चाहते थे, जिस सिचुएशन में आप पढ़ना ही नहीं चाहते थे, ठीक है? और वो जो हालात थे उन्होंने आपको इतना मैच्योर बनाया है या फिर उन पर्टिकुलर सिचुएशन ने आपको इतना ज़्यादा मैच्योर बनाया है लाइफ में। द टावर अभी हो सकता है किसी इंसान की लाइफ में बहुत जल्दी में ये टावर मूवमेंट आया हो, उससे पहले आया हो, ठीक है? लेकिन कभी ना कभी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट हुआ है आपकी लाइफ में जिसके बाद से आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हो। ऐसा भी लोग आपके लिए सोच रहे हैं, ऐसे भी थॉट्स उनके हैं कि, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आप में से काफ़ी सारे लोग शेयर नहीं करते अपनी ज़्यादातर बातों को किसी के साथ में, भी अपने अंदर रखना पसंद करते हो। तो लोग ना एक वाइल्ड गैस कर रहे हैं आपको देखकर, या फिर एक ना ऐसा ही गैसिंग चल रही है उन लोगों की कि हाँ भाई शायद इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, इतना इतना उनके थॉट्स हैं डीप डाउन, उन्होंने गैस कर लिया है इतना कि शायद आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा सडन मूवमेंट हुआ था, सडन, या ये कुछ भी हो सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, ये कोई अलग मूवमेंट हो सकता है, ठीक है? लेकिन इनको ना अच्छे से ये लोग सोच चुके हैं, जान चुके हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट आया है, और ये लोग ना अच्छे वाले हैं जो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझ पाते हैं बिना बताए। तो ये लोग सोच रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा मूवमेंट आया जिसके बाद आप ऐसे हो, अदरवाइज यू वर अ हैप्पी सोल, यू वर सो गुड इन एवरीथिंग, ठीक है? ऐसा ये लोग
सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि खाली आपके लिए सिर्फ नेगेटिव ही सोचा जा रहा है, नहीं आपको ना बहुत हैपनिंग साइड पर भी देखा जा रहा है। एट ऑफ वैंड के साथ में ना मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग ना आपको बहुत ज़्यादा हैपनिंग, जॉली, बबली नेचर का भी समझते हैं, क्योंकि आप में से ना काफ़ी सारे लोगों का सेंस ऑफ, ये सब तो चीज़ें साइड है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा हो सकता है आप लोगों का, कि बहुत अच्छा हंसी मजाक करने वाले आप इंसान हो, हंसने वाले इंसान हो, साथ में कोई बैठा है तो उसको भी हंसाते हो, ऐसे भी आप हो सकते हो पर्सन। और जब आप किसी से बात करते हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा एक खुशी फ़ील होती है अंदर ही अंदर, तो लोग ना आपको बहुत ज़्यादा हैपनिंग, जॉली, बबली नेचर का भी समझ रहे हैं। और अगेन मेरे को हीलिंग का कार्ड आया था स्टार कार्ड के साथ, अगेन आपको एक हीलर की कैटेगरी में डाला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है हर किसी की लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग जिस तरीके के वो हैं वो आपको ऐसा सोच रहे हैं, जो बुरे हैं वो आपको उस तरीके का सोच रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू बी वरी, ठीक है। तो ये रीडिंग को यहीं वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट होगी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।